Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who's here to help you with your English language. तो हमारा पोइट्स एंड पेनकेक चल रहा था चैप्टर, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी कि भाई एक स्टूडियो है जहाँ पे फिल्म्स बनती हैं, जहाँ पे मेकअप वगैरह होता है, जहाँ पे चीज़ें होती है ना, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। वहाँ पे हमने स्टोरी जानी है। एस एस वासन फाउंडर थे, बॉस थे वहाँ के जेमिनी स्टूडियो के। नंबर 2 पे कोतमंगलम सुब्बू आता था, जिसके पास हर चीज़ का जवाब होता था, हर किसी की मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार होता था। और एक इंसान था जो उससे काफ़ी जलता था, और वो था वहाँ का ऑफिस बॉय, जो क्या करता था, जो वहाँ भीड़ जो होती थी ना, जो भीड़ दिखाते हैं फिल्म्स वगैरह में, उन पे मेकअप वगैरह करता था, जिसको अपनी हर प्रॉब्लम का रीज़न कोतमंगलम सुब्बू लगता था। है ना, ऐसे ही हमें स्टोरी जानी थी, और स्टोरी जो है आगे जाकर कहाँ पर कनेक्ट हो रही थी कि भाई जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे वहाँ पर, सारे जो भी एक पूरा डिपार्टमेंट था ना, स्टोरी डिपार्टमेंट था, जिसमें सारे लिरिसिस्ट पोइट्स वगैरह थे, जो सारे खादी कपड़े पहनते थे। और एक अलग बंदा था जो अलग ही स्टैंड आउट होता था। वो कौन था? वहाँ का लीगल एडवाइज़र, जो कोट पैंट वगैरह पहन कर आता था, और उसने एक अच्छी खासी एक्ट्रेस का पूरा करियर ख़राब कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ के लोग उसे इलीगल एडवाइज़र मानते थे। ठीक है, ये तो चलो यहाँ बात हो गई। उसके अलावा जो है, इन लोगों को जो है बस ये अच्छा लगता था कि हाँ भाई हम सब एक साथ बैठ रहे हैं। उसके अलावा इनको कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं था, इन्हें कोई लेना देना नहीं था। कम्युनिस्ट तो इनको ऐसे लगते थे कि भाई ये गॉडलेस लोग हैं ना, तो ये कभी मतलब अगर इनको अपने फ़ायदे के लिए अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को भी मारना पड़ेगा ना, तो उनको कोई गम नहीं होगा उस चीज़ का। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है वो हम यहाँ तक आ गए थे लेकर। है ना, आगे जो होता है कि भाई एक रियामिनेंट वो होती है, मोरल रियामिनेंट आर्मी होती है, वो काफ़ी अच्छा एक प्ले करती है, 2 प्ले करती है बेसिकली, है ना। तो ये सारा हम अब आज की क्लास में इसके आगे देखते हैं। तो आ जाओ, जल्दी से शुरू करेंगे। Madras and the Tamil drama community were terribly impressed, and for some years, almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jotham Valley. ठीक है, अब भाई जो रियामिनेंट आर्मी आई थी, है ना, उसने 2 प्ले किए थे, तो लोग काफ़ी इम्प्रेस थे उनके प्ले से ना। एक तो उनकी कॉस्ट्यूम्स इतनी हाई क्वालिटी, फर्स्ट रेट उनकी कॉस्ट्यूम्स थी। उसके अलावा उनके प्ले, और लोगों को जो सनसेट वाला और सनराइज़ वाला सीन जो वो लगाते थे ना, उससे वो इतने इन्फ्लुएंस हो गए थे कि काफ़ी सालों तक जो मद्रास और तमिल ड्रामास थे ना, वहाँ पर वही वाला सीन होता था पूरा, जो सनसेट वाला वो यूज़ करते थे, सनराइज़ के लिए वो सीन यूज़ करते थे। अभी बताऊंगी क्या सीन होता था, है ना। तो उनको वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे वो उनके प्ले से। With a bare stage, a white background curtain and a tune played on the flute. तो वो सीन क्या होता था सनसेट और सनराइज वाला, कि पूरा स्टेज खाली रहता था, पीछे सफ़ेद बैकग्राउंड होता था, और प्यारी प्यारी जो है मधुर मधुर बांसुरी बजाई जाती थी। इस तरीके से सनराइज और सनसेट वाला सीन डाला जाता था फिर प्लेज में। It was some years later that I learned that the MRA was a kind of counter movement to international communism, and the big bosses of Madras, like Mr. Vasan, simply played into their हैंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि भाई काफ़ी सालों बाद ये पता लगा कि जो एमआरए था, एमआरए मोरल रियामिनेंट आर्मी, जो हमें लगा था कि भाई वो प्ले व्ले करने आती है, लेकिन वो यहाँ पर क्यों आई थी? वो एक क्या था, इंटरनेशनल जो कम्युनिज्म चल रहा था उसका क्या था, वो काउंटर मूवमेंट था, है ना, उसके आग मतलब कहते हैं ना उसका ऑपोजिट रिएक्ट करना। और जिस मतलब वो क्या हुआ कि भाई एस वासन जो था, उनको थोड़ा पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी था, तो वो उनके साथ मतलब he was simply played into their hands. I'm not sure, however, that this was indeed the case, for the unchangeable aspects of these big bosses and their enterprises remained the same. तो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई क्या चेंज हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि जो ऐसे बड़े बड़े लोग होते थे उनका कुछ बिगड़ता नहीं था, उनकी सारी जो उनकी जो कहते हैं ना रेपुटेशन वगैरह, वो सेम ही रहती थी। MRA or no MRA, international communism or no international communism, the staff of Gemini Studio had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes of at least 20 nationalities. ठीक है, उनको कोई, जैसा कि पहले ही बताया, जेमिनी स्टूडियो वालों को कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं था, तो चाहे एमआरए था नहीं था, है ना, या कम्युनिज्म था या नहीं था, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जेमिनी स्टूडियो को सिर्फ क्या अच्छा लगा कि भाई उन्होंने जो है वहाँ पर कितने, कम से कम 200 लोगों को होस्ट किया था, इनवाइट किया था, उनका वेलकम किया, उनको अच्छे से रखा था, ग्रीट किया था, है ना। होस्ट करने में सब आते हैं, मतलब मेहमान नवाजी कह सकते हो आप जिसको, है ना। और वहाँ पे हर कलर के लोग, यूज़ कलर, हर कलर के लोग, हर साइज़ के लोग थे जिन्होंने इन्जॉय किया।
It was such a change from the usual collection of proud players waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department. ये काफ़ी अलग चेंज था क्योंकि नॉर्मली क्राउड जो होता था वो एक ही तरीके का होता था और उन पर ये मेकअप बॉय जो है पेंट करता था, मतलब मेकअप करता था. बट इस बार जो है काफ़ी चेंज था क्योंकि अलग अलग नेशनलिटी के वहाँ पर लोग थे. A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed, and once again, we at Gemini Studios cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. अब कुछ महीनों के बाद जो है वापस से जेमिनी स्टूडियो में जो है एक कॉल आया और हम फिर से तैयार हो गए एक नए विजिटर को वेलकम करने के लिए. ऑल दिस सैड वॉज दैट ही वॉज पोएट फ्रॉम इंग्लैंड. और उन्होंने हमें सिर्फ इतना ही बताया कि भाई जो विजिटर है वो क्या है, एक कवि है जो इंग्लैंड से आ रहा है ना, इंग्लिशमैन है. द ओनली पोएट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जैमिनी स्टाफ न्यू और हर्ड ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन. ठीक है, आप क्योंकि जो जेमिनी स्टूडियो है वो काफ़ी सिंपल लोगों का था और उन लोगों को मतलब कोई इतना टेस्ट भी नहीं था इंग्लिश पोइट्री का, तो सिर्फ जो पोएट्स वो जानते थे इंग्लिश पोएट्स, वो सिर्फ किन्हें जानते थे, या तो उन्होंने वर्ड्सवर्थ का नाम सुना था या फिर टेनिसन का नाम सुना था. The more literate ones knew of Keats, Shelley, and Byron, and one or two might have faintly come to know of someone by the name Eliot. और जो थोड़े और ज़्यादा पढ़े लिखे थे उनको कीट्स के बारे में पता था. कीट्स पता है ना आपको कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएट हैं. शेली, बायरन, इनके बारे में पता था. और कुछ कुछ लोग जो है वो एलियट को भी जानते थे, थोड़ा बहुत उसका नाम जानते थे. Who was the poet visiting the Gemini Studios now? He is not a poet, he is an editor. ठीक है, आप भाई जो पोएट जेमिनी स्टूडियो में आने वाला था वो कौन था, तो कोई बोलता है वो पोएट नहीं, वो एक एडिटर है. दैट्स वाई द बॉस इज गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन. और इसी वजह से जो है उनको जो हमारे बॉस हैं जेमिनी स्टूडियो के वो इतना अच्छा वेलकम दे रहे हैं. वासन वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंद विकेतन. जो हमारे एस वासन है जो फाउंडर हैं जेमिनी स्टूडियो के, वो खुद भी जो है एडिटर हैं तमिल वीकली जो आती है एक आनंद विकेतन उसके. He wasn't the editor of any of the known names of British publications in Madras, that is those known at the Gemini Studio. Since the top men of the Hindu were taking the initiative, the surmise was that the poet was the editor of a daily but not from the Manchester Guardian or the London Times. ठीक है, अब जो वहाँ के जो हिंदू थे वो लोग ये इनिशिएटिव ले रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तो भाई ये था कि पोएट जो है वो एडिटर है, लेकिन ये नहीं पता था कि भाई कितना बड़ा या क्या एडिटर है. दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू. ठीक है, यही बस इतना ही हमें उस विजिटर के बारे में पता था, मतलब जिनको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती थी ना उनको भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था. एट लास्ट अराउंड 4 in the afternoon द पोएट और द एडिटर अराइव्ड. ठीक है, फिर शाम को 4 बजे जो है जो पोएटर या एडिटर जो भी आप बोलो वो आ गए थे जेमिनी स्टूडियो में. He was a tall man, very English, very serious and of course very unknown to all of us. काफ़ी लंबा सा आदमी था, काफ़ी मतलब वेरी इंग्लिश, काफ़ी मतलब दिख रहा था कि हाँ अंग्रेज़ है, और मतलब काफ़ी सीरियस लग रहा था वो, और ऑब्वियसली वो हम में से किसी को भी नहीं जानता था. Battling with half a dozen pedestal fans on the shooting stage, the boss read out a long speech. अब जो भाई जो पास में जो भी फैन थे बॉस के उनसे निकलते हुए बचकर जो बॉस हैं वो आकर एक बड़ी सारी स्पीच देते हैं. इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू न्यू प्रीशियस लिटिल अबाउट द पोएट और द एडिटर. और ये चीज़ साफ दिख रही थी कि भाई उन्हें भी जो है काफ़ी थोड़ी बहुत ही चीज़ें उस एडिटर या पोएट के बारे में पता थी, मतलब वो भी ज़्यादा नहीं जानते थे. The speech was all in the most general terms, but here and there it was peppered with words like freedom and democracy. ठीक है, अब जो एडिटर है उसकी जो स्पीच थी वो उसमें जो है मोस्टली जो है फ्रीडम और डेमोक्रेसी इन पर ही वो बात चल रही थी. Then the poet spoke. He couldn't have addressed a more dazed and silent audience. No one knew what he was talking about, and his accent defeated any attempt to understand what he was saying. ठीक है, अब जो है ना ऑब्वियसली किसी को समझ नहीं आ रहा था, तो सारी ऑडियंस जो बिल्कुल शांत थी, कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा था. ऐसा तो कभी किसी के साथ हुआ ही नहीं होगा जैसा बेचारे उस इंग्लिश मैन के साथ हुआ था. और दूसरी बात ये, पहली बात तो ये थी कि भाई किसी को पॉलिटिकल इंटरेस्ट ही नहीं था हम में से. दूसरी बात ये कि उसका बोलने का तरीका, उसका एक्सेंट इतना डिफरेंट था हम लोगों से कि हमें उसकी आधे से ज़्यादा बातें तो समझ ही नहीं आ रही थी. द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर. पूरी जो भी उसकी जो भी स्पीच या जो भी चल रहा था उसको 1 घंटा लगा खत्म होने में. देन द पोएट लेफ्ट एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटर बैफलमेंट. व्हाट आर वी डूइंग. ठीक है, फिर जो पोएट है जो एडिटर है वो चले गया और हम जो है सारे कन्फ्यूजन में रह गए कि भाई हुआ क्या, हम क्या कर रहे हैं.
What is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people? एक इंग्लिशमैन जो है यहाँ स्टूडियो में क्या कर रहा है, जो तमिल मूवीज बनाता है सिंपल लोगों के लिए, people whose lives least afford them the possibility of cultivating a taste for English poetry. ऐसे लोग जिन्हें मतलब ना तो वो अफोर्ड कर सकते हैं ना कोई इंटरेस्ट है इंग्लिश पोइट्री में, ऐसी जगह पर एक इंग्लिश पोएट, एक एडिटर क्या कर रहा था किसी को नहीं पता. The poet looked pretty baffled too, for he too must have felt the sheer incongruity of his talk about the thrills and travails and English पोएट. ठीक है, अब जो पोएट था जो बेचारा आया था वो खुद भी बेचारा कंफ्यूज लग रहा था, क्योंकि उसने भी फील कर लिया होगा कि लोगों को जो है कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो उसको भी ये चीज़ बुरी लगी होगी, कंफ्यूज होगा. ही विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, और उसका यहाँ आना जो है वो आज तक भी हमारे लिए एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री है, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता था या वो क्या बोलने आया था. The great prose writers of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day by day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. ठीक है, जो दूसरे प्रोज राइटर्स हैं वो इस बात को चाहे माने नहीं माने, लेकिन मेरी ये चीज़ जो है ना, मेरा ये कन्विक्शन जो है वो सच होता जा रहा था कि भाई जो प्रोज राइटिंग है वो नहीं हो सकता किसी जीनियस का मेन काम. इट इज़ फॉर द पेशेंट परसिस्टेंट प्रिजर्विंग ड्रज विद अ हार्ट सो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट. प्रोज राइटिंग जो है उन लोगों का काम है जो काफ़ी जो है पेशेंट रहें, है ना, दृढ़ रहें अपने डिसीजन पे, जो काफ़ी मेहनती हों, है ना, ड्रज मेहनती, है ना, और उनका दिल ऐसा हो कि कोई उनका दिल तोड़ ही ना सके किसी वजह से. प्रोज राइटिंग ऐसे लोगों का काम है. Rejection slips don't mean a thing to him. He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and sends it on to another editor, enclosing postage for the written of the manuscript. ठीक है, उसके लिए रिजेक्शन मैटर नहीं करना चाहिए, मतलब उसका जो है दिल ऐसे नहीं टूट जाना चाहिए कि भाई इन्होंने रिजेक्ट कर दिया मेरा प्रोज, है ना. उसके लिए ये होना चाहिए कि भाई फिर वो दोबारा से बनाए, किसी नए एडिटर को दे, मतलब वो जो है अपनी मेहनत करता जाए, आगे बढ़ता जाए. It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page. ठीक है, वो ऐसे लोगों के लिए था जहाँ पे मतलब जो एक न्यूज़पेपर में हिंदूज ने जो एक बहुत मतलब अनइम्पॉर्टेंट वे में एक बस साइड में डाल दिया था. A short story contest organized by a British periodical by the name The Encounter. ठीक है, उसमें जो है बस डाल दिया गया था कि एक छोटी मतलब शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट है जो ब्रिटिश पीरियोडिकल ने ऑर्गेनाइज किया है. ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वाजंट अ नोन कमोडिटी अमंग द जैमिना लिटरेरी. ठीक है, आप जो एनकाउंटर एक काफ़ी अच्छी बुक है, लेकिन ऑब्वियसली जो जेमिना स्टूडियो के लोग थे उन्हें इसके बारे में मालूम भी नहीं था. आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल बिफोर आई स्पेंड अ कंसिडरेबल सम इन पोस्टेज सेंडिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट टू इंग्लैंड. मैं लेकिन चाहता था, मैं इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना चाहता था, बट मैं पहले चाहता था कि मैं इस पीरियोडिकल के बारे में थोड़ा जानूँ, इससे पहले कि मैं अपना टाइम और अपना पैसा मैन्यूस्क्रिप्ट भेजने में वेस्ट करूं. In those days, the British Council Library had an entrance with no long winded signboards and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden area. उस डेज में जो ब्रिटिश लाइब्रेरीज वगैरह होती थी वो मतलब ओपन होती थी, और मतलब ऐसा नहीं होता था कि कोई बोर्ड लगाए कि आपको ऐसा फील हो कि आप कोई चोरी कर रहे हो या छुप कर जा रहे हो. And there were copies of the encounter lying about in various degrees of freshness, almost untouched by readers. और वहाँ पर जो द एनकाउंटर थी बुक, उसकी कॉपीज पड़ी थी और ऐसे पड़ी थी कि जैसे किसी ने टच ही ना की हो और बिल्कुल न्यू लग रही थी. When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart. और जैसे ही मैंने द एनकाउंटर के एडिटर का नाम पढ़ा, मेरे जो है दिल में एक घंटी बजी, मतलब मेरे को किसी का नाम याद आया. इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड द जैमिना स्टूडियोज. और वो नाम किसका था जो पोएट या एडिटर जैमिना स्टूडियो आया था. आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर एंड आई सैंग एज आई सील्ड द एनवेलप एंड रोट आउट हिज एड्रेस. मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपना कोई बहुत पहले खोया हुआ भाई जो है देख लिया हो, क्योंकि द एनकाउंटर जो है वो इतनी अच्छी लिखी गई थी उसके द्वारा कि उसमें मतलब जैसे मुझे फील आ रहा था कि भाई जैसे मैंने लिखी हो, मैं मतलब पूरा उसको अंडरस्टैंड कर पा रहा था. आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम. मुझे ऐसा लगा कि वो भी जो है अभी जैसे मैं गाना गा रहा हूँ उसी टाइम पे वो भी वही गाना गा रहा होगा. इतना ज़्यादा मुझे उससे कनेक्शन फील हुआ.
Long lost brothers of Indian films discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film. Stephen Spender, Stephen, that was his name, Stephen Spender जो है उनका नाम था, जो पोएट आए थे वहाँ पर. And years later, when I was out of Gemini Studios and I had much time but not much money, anything at a reduced price attracted my attention. और फिर काफ़ी सालों की बात की बात है जब मैंने जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया था. अब उस वक्त जो है मेरे पास जो है ज़्यादा पैसे नहीं थे और कोई भी चीप अगर बुक वगैरह होती थी तो वो मेरा अट्रैक्शन हो जाता था, उसकी तरफ अटेंशन अट्रैक्ट कर लेती थी. ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस देयर वाज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसे ईच. ठीक है, आप जो है फुटपाथ था वहाँ का, मद्रास के किसी फुटपाथ पे जो है बुक्स लेकर बैठे हुए थे वेंडर्स, और हर बुक जो है वो 50 पैसे में मिल रही थी. एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक इन एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ऑरिजिन. ठीक है, और वो क्या थी, कॉपीज थी उन बुक्स की जो ओरिजिनली सेल करी जाती थी. स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट्स एडिशन in connection with the 50th anniversary of the Russian Revolution, I paid 50 paise and picked up a copy of the book The God That Failed. ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि भाई मैंने जो है 50 पैसे देकर एक बुक उठाई, और बुक कौन सी थी, द गॉड दैट फेल्ड. ठीक है, द गॉड दैट फेल्ड में स्टोरी क्या है बेसिकली, ये क्या है, इसमें क्या होता है, देखो ये ना क्या है, मैं तुम्हें यही समझा देती हूँ. कंपाइलेशन है. ठीक है, कंपाइलेशन को हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन. कितनी, 6 एसेस का, जो किसके, 6 एमिनेंट राइटर्स द्वारा लिखी गई है. ऑथर्स या राइटर्स. ठीक है, जिसमें से एक जो थे वो किनकी थी, स्टेफन स्पेंडर की थी. ठीक है, अब यहाँ से पहले समझो इस चीज़ को, फिर मैं तुम्हें आगे बताती हूँ. द गॉड दैट फेल्ड जो थी वो एक ऐसी बुक थी जिसमें 6 एसेस का कलेक्शन था, 6 एमिनेंट ऑथर्स का, है ना, और जिसमें से एक ऑथर हमारे स्टेफन स्पेंडर थे. तो ये बेसिकली जो गॉड दैट फेल्ड थी ना, ये किस बारे में थी कि भाई कम्युनलिज्म को लेकर जो डेल्यूजन था. डेल्यूजन का मतलब क्या होता है कि आप कुछ सोचो चीज को और वो कुछ और निकले, है ना. तो इस तरीके की एक बुक थी. बुक के बारे में इतनी डिटेल नहीं दी गई है, बस बताया गया है कि उसमें ये लिखा गया था कि भाई कैसे जो है ये ऑथर्स पहले कम्युनिज्म को कुछ और सोचते थे, लेकिन वो बिल्कुल ही उनसे, उनकी सोच से विपरीत निकली, है ना. इस तरीके की एक बुक थी. और यहाँ पे जो है आपका बस वो चैप्टर एंड हो जाता है. ठीक है, तो चैप्टर यहाँ खत्म हो गया. अब सिर्फ इसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन एंड आंसर्स है. क्वेश्चन एंड आंसर्स काफ़ी सारे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तब तक के लिए हम इस क्लास को यहाँ ख़त्म करते हैं. दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.